गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत हो जाए तो हम सबसे सुखी इंसान होंगे। सही मायने में इंसान सुखी कब होता है? क्या दौलत मिल जाए तभी? दौलत इस जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सही खुशी क्या है आज की साखी से हम जान पाएंगे। इंसान चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में, उसे ये बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए जो आज इस साखी के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चाहे राजा हो या फकीर हो, अगर वो इन बातों का ध्यान रखे तो वो हर हाल में खुश रहेगा, हर हाल में। और इस लोक को छोड़कर जब वो परलोक में जाएगा तब भी वो खुश ही रहेगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक समय की बात है कि एक शहर में बहुत बड़ा राजा रहता था। राजा के पास दास दासियां, कीमती माल, खजाने, सैनिक, हाथी, घोड़े, हथियार, इन सब की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने महल की छत पर एक ऐशगाह बनवाई हुई थी, जिसमें शराब, शबाब और कबाब, इन सब का इंतजाम था। राजा अय्याशी के लिए रोज अपनी ऐशगाह में आया करता था। सर्दियों के दिन हर रात की तरह राजा अपनी ऐशगाह में आया। राजा के ऐशगाह में आते ही सब दासियां शराब और कबाब लेकर राजा के आगे पीछे घूमने लगी। राजा अपने मन में सोचने लगा, वाह क्या किस्मत है मेरी, लगता है पूरे संसार में मैं सबसे सुखी और खुशकिस्मत इंसान हूं। अब इस सुख के भाव को और इस खुशी के भाव को राजा पूरे तरीके से एंजॉय करने के लिए महल की छत पर कभी इधर कभी उधर टहल रहा था, जैसे मदमस्त हो एकदम। तभी राजा की नजर दूर किसी भट्टी पर गई। राजा ने देखा इतनी ठंड में एक फकीर लंबे कुर्ते में और एक पतले से पजामे में और एक साफा लपेट के घूम रहा है। राजा ने देखा कि उस फकीर ने भट्टी में थोड़े दाने पकाकर खाए और पानी पीकर सो गया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि वो फकीर भट्टी से बाहर आकर समाधि लगाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उस फकीर को ठंड लगी तो वो अंदर भट्टी के पास जाकर अपना साफा लेकर सो गया। थोड़ी देर बीत जाने के बाद वो फकीर फिर भट्टी से बाहर आया और समाधि लगाकर बैठ गया। सुबह होने तक राजा ये सब देखता रहा और राजा सोचने लगा कि कितना दुखी इंसान है। खाने के लिए रोटी की जगह दाने हैं और इतनी ठंड में पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा। अगर दुनिया का सबसे दुखी इंसान है तो ये है, और सुखी इंसान है तो मैं हूँ। अगले दिन सुबह राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ उस भट्टी में रहने वाले फकीर को लेकर आओ। थोड़ी देर बाद उस फकीर को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उस फकीर से कहा कि बताओ कल रात तुम्हारी कैसी गुजरी। फकीर ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि कुछ आप जैसी और कुछ आपसे भी अच्छी। राजा ने जब फकीर का जवाब सुना तो हैरान रह गया। राजा ने फकीर से कहा कि बताओ मेरे जैसी कैसे और मेरे से अच्छी कैसे। फकीर ने कहा कि जैसे 2 घड़ी आपने सोया वैसी मैंने सो लिया, ये हो गई आपके जैसी। आपने बाकी का समय शराब, शबाब और कबाब में गुजार दिया, जिससे आपने दुनिया के जेल खाने के बंधन को और मजबूत कर लिया, जिससे आपको धर्मराज को पूरा हिसाब देना पड़ेगा। वो तुमसे पूछेगा, शराब से तुमने इस नर नारायणी देह को क्यों गंदा किया? तुमने अपनी श्वासों को, उसकी पूंजी को शबाब और भोग विलास में क्यों लगा दिया?
और जिस कबाब को आज तक तेरे लिए काटा गया, पकाया गया, फिर तेरी थाली में परोसा गया, उसके मांस के एक एक टुकड़े का हिसाब देना पड़ेगा। और मैंने बाकी का समय सतपुरुष की भक्ति में लगाया, जिससे मेरे 84 के आवागमन के चक्कर कट जाएंगे। मैंने रात की कीमत वसूल की है, मैंने श्वासों की कीमत वसूल की है, इसलिए मैंने कुछ रात आपसे अच्छी गुजारी है। राजा और फकीर के जीवन जीने के ढंग से पता चलता है गुरु प्यारी साध संगत जी कि इंसान अगर सोचता है कि मेरे को धन माया मिल जाए, मेरे को दूसरी पराई स्त्री मिल जाए, या दूसरे का मेरे को सुख मिल जाए, तो मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान में हो जाऊंगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है। इंसान किसी भी सूरत में रहे, चाहे वो गरीबी की हालत में रहे, चाहे वो अमीरी की हालत में रहे, अगर वो अपने परमात्मा से दूर है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। एक मन का सुख हमेशा उसका उजड़ा हुआ रहता है। अगर वो किसी के साथ बुरा कर दे तो उसको सच्चे सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जो इंसान किसी भी जीव को दुख पहुंचा के सोचता है कि उसे सुख मिल रहा है, उस इंसान को कभी भी मन का चैन और सुकून नहीं मिलता। वो अपने आने वाले हर जन्म को खराब कर लेता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी कभी भी अपने मन में ये विचार न लाएं कि मेरे पास ये होगा तो मैं सुख से रहूंगा। नहीं, चीजों की सिर्फ अपने जीवन में जरूरत रखो, खुशियों को उसमें मत ढूंढो। खुशी तो सिर्फ परमात्मा में ढूंढना। पैसों को, धन दौलत को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, अपनी जरूरत के लिए मेहनत भी करना, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना, लेकिन कभी भी उसको अपनी खुशी का जरिया मत बनाना। खुशी का जरिया तो सिर्फ एक ही रखना, भगवान। क्योंकि अगर आपने धन दौलत को खुशी का जरिया बना लिया तो ये आपको अलग अलग भटकाएगी, अलग अलग बुरी राह पे ले जाएगी। तो आप दौलत को पाने के बाद भी भटकना मत, अपने रब के पास रहना। और जो लोग आपका दिल दुखाएं, आपको आपके परमात्मा से दूर करें, उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाना, हमेशा के लिए दूर हो जाना। ये दुनिया बहुत संघर्ष भरी है, अपने परमात्मा से मिलना आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, उन सबको हमें पार करना है, अपने रब से मिलना है। और ये सब जो सिर्फ छलावा है, इसको हमें एक दिन छोड़ जाना है। तो अपने कर्म पूरे करो, किसी के मोह बंधन में मत बंधो, अपने रब से नाता मत तोड़ो, उसके करीब और करीब होते चले जाओ, पर दूर होने का कभी न सोचना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, एक इस पूरे संसार में परमात्मा ही है जो निस्वार्थ हमें सब कुछ देते हैं। हमें देने के बदले आज तक उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, कभी मांगा है नहीं। लेकिन इस दुनिया में आपसे जो भी प्यार करने का नाटक करेगा ना, कहेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बदले वो आपसे बहुत कुछ लेगा। तो जहाँ लेन देन हो वहाँ प्यार नहीं हो सकता, और जहाँ प्यार है वहाँ लेन देन नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखें। अपना सच्चा प्रीतम सिर्फ ऊपर वाला है और कोई नहीं।